डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट उसको हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसीलिए आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और उसको समझने की कोशिश कीजिएगा और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और आप लोग अपने जो डाउट्स हैं उसको भी आप लोग यहाँ पूछ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि हम टॉपिक का नाम देखते हैं, टॉपिक का नाम देखते हैं, हमारे माइंड में क्या आता है? हमारे माइंड में ये आता है कि सर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की मीनिंग क्या होती है? तो सिंपल से अगर बात करें सिंपल लैंग्वेज में, डेवलपमेंट का मीनिंग होता है प्रोग्रेस करना। क्या करना? प्रोग्रेस करना। कैसे प्रोग्रेस? प्रोग्रेस ऐसे वैसे नहीं, प्रोग्रेस इन एडवांस स्टेज। प्रोग्रेस इन एडवांस स्टेज मतलब जिस जिस पोजीशन पे अभी हम लोग चल रहे हैं उस पोजीशन से एडवांस लेवल पे अपने आप को प्रोग्रेस करना ही डेवलपमेंट कहलाता है। एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग इसको समझेंगे। जैसे एक स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट के एक सब्जेक्ट में एक टेस्ट में 10 आउट ऑफ 8 नंबर आए। ठीक है, कितने नंबर आए? 10 आउट ऑफ 8 नंबर आए। वहीं दूसरे टेस्ट में अगर हम बात करें तो दूसरे टेस्ट में उसको 10 आउट ऑफ 10 नंबर आए। तो हम लोग क्या कहेंगे कि उस बच्चे ने पर्टिकुलरली उस सब्जेक्ट में क्या किया? प्रोग्रेस किया। पहले 10 आउट ऑफ 8 आ रहे थे, अब क्या आ गए? 10 आउट ऑफ 10 आ गए, यानी कि प्रोग्रेस किया। तो प्रोग्रेस किया तो हम कह सकते हैं कि उस बच्चे ने उस सब्जेक्ट में क्या किया? अपने आप को डेवलप किया, डेवलपमेंट किया। ठीक है। तो फ्रेंड्स, तो सॉरी, आपको फ्रेंड्स ही बोल सकता हूँ वैसे तो मैं, क्योंकि मैं अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्टूडेंट्स कम फ्रेंड ज़्यादा मानता हूँ। हालांकि एक लिमिटेशन होनी चाहिए टीचर्स और स्टूडेंट्स में, वो बाकायदा रहती है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि देखिए अभी अभी आप लोगों को देखने से लग रहा होगा कि यार इस पर्सन की तो राइटिंग भी अच्छी नहीं है, फिर भी क्या है, इस पर्सन की राइटिंग भी अच्छी नहीं है, फिर भी क्या है, फिर भी ये वीडियो बना रहा है। देखिए ऐसा कोई मेरा इंटेंशन नहीं था कि मैं कोई यूट्यूब चैनल बनाऊंगा या ऐसा कुछ करूंगा, यूट्यूबर बनूंगा। मैं बेसिकली एक टीचर हूँ, ठीक है, और मेरा काम है बच्चों को पढ़ाना। और जैसा कि अभी आपको पता है कि पूरा जो वर्ल्ड है वो एक बहुत ही बड़ी डिजीज से गुजर रहा है जिसका नाम है कोविड-19, कोरोना वायरस, जिसकी वजह से पूरे जो इंडिया है, इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड में ही लॉकडाउन चल रहा है। और लॉकडाउन की वजह से स्कूल्स वगैरह तो बंद है और बच्चों की पढ़ाई हो नहीं पा रही। तो ऐसे में जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनका लॉस ना हो, उनकी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू रहे, इसके लिए मैंने क्या किया, इसके लिए मैंने बहुत सोचा और सोचने के बाद जो ये अपना यूट्यूब चैनल है लेट्स क्रैक इट के नाम से, उसको मैंने स्टार्ट किया। और आप लोग बिल्कुल 10th क्लास के बच्चे तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए। आप लोगों को आप लोगों को यहाँ पर एक से एक बढ़िया वीडियो मिलेगा। अभी तो ये स्टार्टिंग है केवल, तो आपको एक बढ़िया से वीडियो मिलेंगे और आपका जो कोर्स है वो देखते देखते कंप्लीट होगा और वो भी आपका बिल्कुल ही ईजी वे में आपको यहाँ समझाया जाएगा। और आप लोग यदि यदि आप लोग सपोर्ट करेंगे तो और आगे चल के और भी क्लासेस के लिए जो कोर्स है उसको स्टार्ट कर देंगे। और अगर यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब उसके बाद डेवलपमेंट की मीनिंग हमने पढ़ी, क्या? प्रोग्रेस इन एडवांस स्टेज इज कॉल्ड डेवलपमेंट। अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है गोल। गोल क्या होता है? जैसे आप लोगों को पता है, गोल को हम लोग दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं एम, लक्ष्य। सपोज आप सपोज आप एक घर से निकले, ठीक है, कहाँ से निकले? एक घर से निकले। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं पर फिर भी आप घर से निकले और आपको यही नहीं पता है कि जाना कहाँ है आपको। तो आप कहीं पहुँचोगे? क्या नहीं पहुँचोगे। आप घूमते रहोगे इधर से उधर, नहीं पहुँचोगे। क्यों? क्योंकि आपका कोई गोल है ही नहीं, आपका कोई डेस्टिनेशन है ही नहीं। तो वैसे ही गोल डेवलपमेंट के लिए भी क्या होता है, हर एक पर्सन का अपना अपना गोल होता है कि भाई कोई लोग ये सोचते हैं कि भाई जो करप्शन है वो हट जाए तो डेवलपमेंट हो जाए। कोई लोग सोचते हैं पॉवर्टी है, पॉवर्टी हट जाए तो डेवलपमेंट हो जाए। हर एक पर्सन का अपना अपना एक नज़रिया होता है, अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे सामने निकल के आया है इसमें, ईच पर्सन हैव ईच पर्सन हैव डिफरेंट गोल्स। ईच पर्सन हैव डिफरेंट गोल्स। ठीक है, ईच पर्सन हैव डिफरेंट गोल्स, यानी हर एक पर्सन के क्या होते हैं, अपने अपने अलग अलग गोल्स होते हैं। ठीक है, अभी देखिए यहाँ राइटिंग समझ में नहीं आ रही तो आप मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप लोग सुन के लिख सकते हो। ईच पर्सन हैव डिफरेंट गोल्स। ठीक है, हर एक पर्सन के अपने अलग अलग गोल होते हैं। जैसे सपोज एक क्लासरूम का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि एक क्लासरूम है, ठीक है। अब क्लासरूम है तो क्लासरूम के अंदर आपको अलग अलग तरीके के बच्चे मिलेंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका भाई क्रिकेट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, तो उनके लिए गोल क्या होगा कि भाई मुझे क्रिकेटर बनना है। कुछ बच्चे होंगे जो पढ़ने वाले होंगे, उनको उनको ये लगेगा कि नहीं यार,
मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ लिख कर जो है अच्छा स्कोर गेन करना है, अच्छे मार्क्स लाना है, तो उनके लिए जो एम हो गया वो क्या हो गया, स्टडी हो गया। ठीक है, इन दोनों का यदि हम एम देखें तो क्या है, वो अलग अलग है। ईच पर्सन हैव डिफरेंट गोल्स ऑफ डेवलपमेंट। इनके लिए डेवलपमेंट क्या है, क्रिकेटर क्रिकेट, इनके डेवलपमेंट क्या है, स्टडी। तो अलग अलग गोल है। ठीक है, तो ईच पर्सन हैव डिफरेंट गोल्स ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट, अब सेकंड पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट ये कहता है कि इट मे बी पॉसिबल दैट डेवलपमेंट फॉर वन पीपल, it may be possible that development for one people may not be development for others, may not be development for others। फिर से सुनिएगा, it may be possible that development for one people may not be development for other peoples। यानी जरूरी नहीं कि एक पर्सन के लिए जो डेवलपमेंट करना था वो दूसरे पर्सन के लिए डेवलपमेंट का है। भाई पर्टिकुलरली एक पर्सन है, जैसे एग्जांपल दिया अभी मैंने, ए पर्सन का एग्जांपल दिया था और बी पर्सन का एग्जांपल दिया था, तो इस पर्सन के लिए डेवलपमेंट क्या है, क्रिकेट। पर जरूरी थोड़ा ना कि ये जो बी पर्सन उसके लिए हेल्प करेगा। इसको दूसरे एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे एक क्लासरूम है और क्लासरूम में लेक्चर चल रहा है। ठीक है, अब लेक्चर चल रहा है भाई, सब लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये भी पढ़ रहा है, ये भी पढ़ रहा है, पर इसका एम क्या है, क्रिकेट खेलना। इसका एम क्या है, स्टडी करना। इतने में एक बाहर से एक आया स्टूडेंट, उसने बोला कि जो ग्राउंड है, ग्राउंड में क्या है, ग्राउंड में क्रिकेट का मैच चल रहा है, तो जो इंटरेस्टेड है वो बच्चे, वो लोग आकर क्रिकेट खेल सकते हैं। तो इस बच्चे ने क्या किया, इस बच्चे ने पढ़ाई लिखाई छोड़कर सीधा कहाँ गया, क्रिकेट खेलने के लिए। सीधा कहाँ गया, क्रिकेट खेलने। ठीक है, सीधा क्रिकेट खेलने गया। और ये बच्चा जो था, ये बच्चा क्रिकेट खेलने नहीं गया, और कहाँ किया, ये क्लास में रह गया, और क्लास में पढ़ के इसने क्या किया, अपनी जो स्टडी थी उसको कंटिन्यू किया। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं कि ईच पर्सन हैव डिफरेंट गोल्स, नंबर वन। दूसरा भी, इट मे बी पॉसिबल दैट डेवलपमेंट फॉर वन पीपल इज नॉट डेवलपमेंट फॉर अदर। ए पर्सन की जो डेवलपमेंट था, ए पर्सन का डेवलपमेंट क्या था, क्रिकेट खेलना। पर वहीं अगर बी पर्सन के लिए बात करें तो बी पर्सन का जो डेवलपमेंट क्या था, डेवलपमेंट था गोल, डेवलपमेंट क्या था, डेवलपमेंट था पढ़ाई करना। तो उसने क्या किया, उसने अपनी जो पढ़ाई है उसको कंटिन्यू रखा। ठीक है, ठीक है। तो अब उसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट, वो आता है फर्स्ट गोल। समझ में आ गया आप लोगों को, ईच पर्सन हैव डिफरेंट गोल्स, नंबर वन। नंबर टू, इट मे बी पॉसिबल दैट डेवलपमेंट फॉर वन पीपल इज नॉट डेवलपमेंट फॉर अदर पीपल। यानी ये पॉसिबल है कि एक पर्सन के लिए जो चीज़ डेवलपमेंट कराए वो दूसरे पर्सन के लिए डेवलपमेंट नहीं कहलाए। ठीक है, तो अब हम लोग बेसिकली बात करें, डेवलपमेंट जो होता है वो आपका दो चीज़ों बेस्ड होता है। ठीक है, दो चीज़ों बेस्ड होता है। एक तो होता है मटेरियलिस्टिक और एक होता है नॉन मटेरियलिस्टिक। मटेरियलिस्टिक में आपके आ गया मनी, कार, हाउस, ये सब आ गया। ठीक है, और नॉन में क्या आ गया, नॉन मटेरियलिस्टिक में क्या आ गया, नॉन मटेरियलिस्टिक में आपके आ गया लाइक फ्रीडम, इक्वलिटी, एक्सेट्रा। ठीक है, फ्रीडम, इक्वलिटी, एक्सेट्रा। तो यदि हम लोग बात करें मटेरियल थिंग्स में क्या है, मनी, कार, और नॉन मटेरियल में क्या है, फ्रीडम, इक्वलिटी, रिस्पेक्ट, एक्सेट्रा। ठीक है, इसको भी हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए, जैसे कि एक ए पर्सन है। ठीक है, एक ए पर्सन है, उसको क्या हुआ, उसकी बहुत अच्छी जॉब लगी, और उसको बोला गया कि भाई आपको एक जगह पे जाना पड़ेगा, ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो उसने बोला ठीक है, और बदले में आपको क्या है, बदले में आपको 1 मंथ के 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो इसकी तो चांदी-चांदी होगी। इसने बोला कि वाह यार! 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, सही है। भाई आज तो पार्टी होगी, आज तो 1 करोड़ रुपए की जॉब लग गई। पर जैसे ही वो यहाँ पहुँचता है इस जगह पर जाने के बाद जो होता है, इसका जो सर होता है वो नीचे झुक जाता है। क्यों? और आँखों में से आँसू आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जगह थी, वो जगह में क्या थी, ना तो कोई किसी टाइप की फ्रीडम थी, ना तो कोई सिक्योरिटी थी, कुछ नहीं था। कभी भी कोई भी आतंकवादी हमला कर सकता था। तो ऐसे में जो ये पर्सन है वो वहाँ रहना पसंद करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पैसा तो है, मटेरियल थिंग बहुत ज़्यादा है वहाँ पर नॉन मटेरियल की बात करें, फ्रीडम, सिक्योरिटी, ये तो है ही नहीं वहाँ पर। तो पैसे को क्या करेगा वो? भाई जान है तो जहान है। अब मोदी जी भी तो कहते हैं जान ही तो जहान है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि डेवलपमेंट जो है दो चीज़ों बेस्ड होता है, मटेरियल एंड नॉन मटेरियल। ठीक है,
यहाँ तक समझ में उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और जो बीच-बीच में थोड़ी-सी इंटरप्शन होती है ना यार, देखो ऐसा है कि मैं मोबाइल से बना रहा हूँ, तो जनरल से आप तो थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना? क्योंकि मैं स्टार्टिंग पे अभी बना रहा हूँ और ऐसा कोई इक्विपमेंट भी नहीं है मेरे पास अभी, ठीक है? तो थोड़ा-सा बीच-बीच में इंटरप्शन आते हैं, तो उसके लिए सॉरी, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। और यदि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट्स होते हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और प्लीज़ इसको लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और उन तमाम बच्चों तक जिनको अभी ज़रूरत है, और 10th क्लास में जो है जिनको अभी ज़रूरत है एसएसटी की क्लास को लेकर, क्योंकि देखो यार मैथ साइंस की बहुत सारी क्लासेस मिल जाती है, पर एसएसटी की क्लास मिलना थोड़ी मुश्किल होता है। तो इसके लिए क्या है, उसके लिए ये वीडियो भेजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो लगा कैसा आपको, ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा टॉपिक आता है वो टॉपिक आता है कंपैरिजन ऑफ कंट्रीज, ठीक है? कंपैरिजन ऑफ कंट्रीज, ये क्या हुआ? कंपैरिजन का मीनिंग क्या होता है? कंपैरिजन का मीनिंग होता है कंपेयर, कंपेयर करना। देखो जैसे दो कंट्री का एग्जांपल लेते हैं, ए और बी, ठीक है? हम कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि ए कंट्री इज डेवलप्ड, इंडिया इज सॉरी यूएसए इज अ डेवलप्ड कंट्री, ठीक है? ए कंट्री इज ए डेवलप्ड कंट्री। और दूसरा दूसरा बी कंट्री इज डेवलपिंग कंट्री, इंडिया इज डेवलपिंग कंट्री। यानी ए कंट्री ने ऑलरेडी डेवलप कर लिया है, और बी कंट्री की बात करें तो बी कंट्री क्या है, वो डेवलप करेगी, अभी डेवलप कर रही है, ठीक है? तो बी कंट्री इज डेवलपिंग, ठीक है? अब अब इसके आगे यदि हम लोग बात करें, तो इसके आगे यदि हम लोग बात करें तो क्या होता है, तो इसके बाद यदि हम लोग बात करें तो क्या होता है, ए कंट्री डेवलपिंग और बी कंट्री डेवलप, ठीक है? तो दोनों कंट्री डेवलप्ड है। अब सॉरी, एक कंट्री डेवलप्ड है और बी कंट्री क्या है, डेवलपिंग है, डेवलप कर रही है अभी। तो ऐसे में क्या है, ऐसे में क्या होता है, ऐसे में अब हमें पता कैसे लगा कि ये जो कंट्री है वो डेवलप है, एक डेवलप्ड है और एक डेवलपिंग है? इसके लिए कंपैरिजन हमने किया, तो किया कैसे? तो इसके लिए कंपैरिजन के लिए सबसे पहले एक टर्म यूज़ किया जाता था जिसे कहते थे हम लोग इनकम ऑफ कंट्री, इनकम ऑफ कंट्री, ठीक है? इनकम ऑफ कंट्री। और इनकम ऑफ कंट्री के लिए क्या होता था, इनकम ऑफ कंट्री के लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला होता था जिसे हम लोग कहते थे टोटल इनकम ऑफ पीपल। पहले टाइम पे क्या होता था, पहले टाइम पर एक कंट्री को दूसरे कंट्री के साथ कंपैरिजन करने के लिए क्या यूज़ किया जाता था, इनकम ऑफ कंट्री, जिसे हम लोग कहते थे इनकम ऑफ कंट्री। और ये निकाला कैसे जाता था, टोटल इनकम ऑफ पीपल, टोटल इनकम ऑफ पीपल, इसके थ्रू हम लोग इनकम ऑफ कंट्री जो है उसको निकालते थे, ठीक है? बट आगे चलकर लोगों ने ये सोचा, जो इकोनॉमिक्स थे या जो भी आपके रहे होंगे एक्सपर्ट लोग, उन लोगों ने ये सोचा कि यार इसमें तो बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है कि यार सपोज ए कंट्री के लोग 1000 है, ए कंट्री में 1000 पॉपुलेशन है, बी कंट्री में 500 पॉपुलेशन। तो ऑब्वियस सी बात है यार कि इस कंट्री का तो जो टोटल इनकम होगा, इनकम ऑफ पीपल, टोटल इनकम ऑफ पीपल होगा, वो तो ऑब्वियस सी बात है कम ही होगा। और इसका ऑब्वियस सी बात है यानी कि ये तो हमेशा ही डेवलप रहेगी, और ये तो हमेशा ही मतलब बिना डेवलप के रहेगी। ऐसी तो बात बनेगी नहीं, ये तो बिल्कुल ही अनजस्टिस है। तो ऐसे में क्या किया गया, ऐसे में एक नया मेथड निकाला गया जिससे हम लोगों ने कहा सॉरी एवरेज इनकम ऑफ कंट्री। इसी को हम लोग कहते हैं पर कैपिटा इनकम, ठीक है? एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है एक मार्क्स में कि व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज इनकम ऑफ कंट्री, या व्हाट डू यू मीन बाय पर कैपिटा इनकम। तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन होगा इनकम ऑफ एन एवरेज इनकम ऑफ एन एवरेज person in that country per year is called एवरेज पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम कंट्री। फिर से सुन लीजिएगा, इनकम ऑफ एन एवरेज पर्सन इन दैट कंट्री इन पर ईयर इज कॉल्ड एवरेज इनकम ऑफ कंट्री और पर कैपिटा इनकम, ठीक है? अब इसका फॉर्मूला क्या हुआ, इसका फॉर्मूला सिंपल से ही हुआ, पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू टोटल इनकम ऑफ पीपल बाय टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन। यानी जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें से हमने क्या किया, टोटल इनकम ऑफ कंट्री को डिवाइड कर दिया, ठीक है? टोटल इनकम ऑफ पीपल को हमने डिवाइड कर दिया, और जो रिजल्ट आया हमने उसके बेसिस पे हमने डिसाइड कंपैरिजन किया। अब कैसे,
जैसे कि अगर हम लोग 2013 के अकॉर्डिंग बात करें तो 2013 में ये डिसाइड किया गया था कि अगर किसी भी कंट्री की जो पर कैपिटा इनकम है वो यूएस डॉलर यूएस डॉलर यूएस डॉलर 12736 से ज़्यादा है तो क्या होगा, वो कंट्री किस में आएगी, वो कंट्री रिच कंट्री में आएगी। किस में आएगी, रिच कंट्री में। ठीक है, अभी ध्यान सुनिएगा इस चीज़ को। जिसकी भी 12736 से ज़्यादा है वो क्या है, रिच कंट्री में आएगी। और जिसकी $1045 से कम है वो किस में आएगी, वो आएगी आपके पुअर कंट्री में। ठीक है, किस में आएगी, पुअर कंट्री में, पुअर कंट्री में आएगी। ठीक है, और उसके पुअर कंट्री में आएगी। ठीक है, जिसकी भी 10545 से कम है वो किस में आएगी, पुअर में। और यदि इंडिया की बात करें तो हालांकि आपको एनसीईआरटीज़ में 2016 के अकॉर्डिंग भी दिया जा सकता है, 2013 के अकॉर्डिंग भी दिया जा सकता है। तो 2013 की अगर बात करें तो इंडिया की जो है $1570 है। अब ये क्या हुआ, इसको हम लोग कहते हैं मिडल कंट्री, न तो बहुत ज़्यादा अमीर न तो बहुत ज़्यादा गरीब। वो किस में आता है, वो 12736 से कम, 12736 से कम और 1045 से ज़्यादा, मतलब इन दोनों के बीच में जो आता है ना उसे हम लोग कहते हैं मिडिल क्लास कंट्री। ठीक है, तो कि अब हुआ ये कि इसके भी ड्रॉबैक है। इसके ड्रॉबैक क्या है, इट हाइड्स डिसपार्टिस। एक वर्ड आएगा डिसपार्टिस, क्या आएगा, डिसपार्टिस। डिसपार्टिस मीन्स क्या हो गया, डिसपार्टिस मीन्स हो गया कि ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था ना डेवलपमेंट दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, मटेरियल थिंग्स एंड नॉन मटेरियल थिंग्स। तो यार इसमें तो केवल मटेरियल थिंग देखी जा रही है, नॉन मटेरियल देखी नहीं जा रही है। एक कंट्री है जहाँ पर कैपिटल इनकम जो है वो $12736 से बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी कंट्री को तो आपने रिच बोल दिया। पर वहीं पर एक कंट्री है जिसकी जिसकी जो इनकम है वो 1045 से भी कम है, उसको तो आपने गरीब बोल दिया, पुअर बोल दिया। क्यों पुअर बोल दिया, आपने तो केवल मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर देखा। हो सकता है कि भाई इस कंट्री में फ्रीडम बहुत ज़्यादा मिलती हो और इस कंट्री में फ्रीडम नहीं मिलती हो, इस कंट्री में फ्रीडम बहुत ज़्यादा मिलती हो और इस कंट्री में फ्रीडम नहीं मिलती हो। तो ऐसे में हम कह सकते हैं हर एक जो रिच कंट्री है वो डेवलप्ड नहीं है, हर एक रिच कंट्री डेवलप नहीं हो सकती, और ये ज़रूरी नहीं कि हर एक डेवलप्ड कंट्री रिच हो। ठीक है, इसीलिए डेवलप के लिए हम हमेशा पैसों के अलावा और भी जो नॉन मटेरियल थिंग्स होती हैं उनको भी देखते हैं। तो इस चीज़ के बारे में डिटेल में आगे जो HDI है आपके, ये सब चीज़ें और भी जो आगे टॉपिक है उनको हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। अभी तक के लिए बस इतना ही। तो स्टूडेंट्स अब आप लोग बताइएगा यार कि आपको चैप्टर कैसा लगा। तो देखो यार बहुत सारे डिस्ट्रक्शन है इसमें, मुझे पता है ये वीडियो ऐसे नहीं बनाई जाती, पर क्या करूँ, अब थोड़ा सा ना आप लोगों के लिए मेरे अंदर फीलिंग्स है। 10th क्लास के बच्चों को स्पेशली बात करूँ तो बहुत ज़्यादा 10th क्लास की पूरे स्कूल के बच्चों को जो है उनके साथ फीलिंग, क्योंकि मैं एक बीइंग अ टीचर मैं समझ सकता हूँ कि इस लॉकडाउन में कितनी दिक्कतें हो रही हैं पढ़ाई को लेकर। और यदि आपको फिर भी अगर कोई दिक्कत लगती है तो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। मैं हर एक कमेंट को पढ़ूंगा और इसको ज़रूर रिप्लाई करूंगा। और इसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करना, क्योंकि शेयर जितना करोगे ना उतना लोगों तक पहुँचेगा, उतना बच्चों तक पहुँचेगा और बच्चों का भला हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो लॉकडाउन तो ख़त्म होना होगा, तब तो ख़त्म हो ही जाएगा। और CBSE जो है वो तो अपने फिक्स डेट पर ही लेने वाली है एग्ज़ाम, मतलब नेक्स्ट ईयर मार्च में ही लेगी एग्ज़ाम। तो यार ऐसे में हम लोग को लॉस ना हो और हम लोग को जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू चलती रहे, इसके लिए ये ट्राई किया गया है। तो प्लीज़ जितनी भी गलतियाँ हैं उन सबको थोड़ा सा नज़रअंदाज कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई कीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है वो जब भी आए तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और मैं कोशिश करूँगा कि कल ही आपको इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी मिल जाए। थैंक यू सो मच।